Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज मैं बात करने वाली हूँ एक्चुअली किसी ने मुझसे 2-4 दिन पहले की बात है बिफोर वीकेंड somebody has asked me, out of nowhere that person has dropped me a message and asked me कि XYZ, मैं उनका नाम नहीं लूँगी बट XYZ यूट्यूबर ने ये पर्टिकुलर लाइन कही है अबाउट मैनिफेस्टेशन, सो इस पर आपका क्या कहना है। एंड विदाउट एनी प्रीवियस बैकग्राउंड और कुछ ले डाउन करने के बजाय इन्फॉर्मेशन को, दैट पर्सन हैज सिंपली आस्क्ड मी दिस रैंडम क्वेश्चन कि XYZ पर्सन ने ये कहा है इस मैनिफेस्टेशन टॉपिक से रिलेटेड और ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है जैसा आप बता रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। देखिए, अगर आप सच में मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट को ओपन माइंड से एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो, तभी आप उसकी पावर को, तभी आप उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। वरना ज़्यादातर लोग इसी स्टेज पर रुक जाते हैं क्योंकि उनको स्कूल या साइंस या सोसाइटी ने कभी सही तरीके से सिखाया नहीं है ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में, कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस खुद रियलिटी को शेप करती है, ये उनको पता ही नहीं है ना। हमारी इमेजिनेशन से हमारी रियलिटी का क्रिएशन होता है। कॉन्शियसनेस इज़ द ओनली रियलिटी। हर एक चीज़ पहले से ही फिनिश्ड है, क्रिएशन इज़ ऑलरेडी फिनिश। ये सब बातें हमें मेन स्ट्रीम साइंस जो है वो तो हमें सिखाती नहीं है, हमें तो ये सारी चीज़ें बताई नहीं गई हैं, राइट। इसी वजह से क्या होता है कि जब कोई इंसान पहली बार ये बात सुनता है कि थॉट से आपकी रियलिटी का क्रिएशन होता है, या जो भी आप अज्यूम करते हो खुद के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, आपकी अजम्पशन आपके लाइफ इवेंट्स को, आपकी 3D रियलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको रीशेप करते हैं, उसको मोल्ड करते हैं। तो उसे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अनबिलीवेबल सी चीज़ है, ऐसा हो कैसे सकता है। और फिर अगला क्वेश्चन, खासकर जो बहुत ही न्यूबीज़ हैं इस पूरे के पूरे मैनिफेस्टेशन टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज अर्न करने में, तो उनको तो खासकर लगता है हमने तो आज तक कभी किसी के बारे में सोचा नहीं बुरा, हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। मतलब एक होता है ना कि आपका एक माइंडसेट है कि आप खुद को एनालाइज करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को या अपने सर्कमस्टांसेस को या अपने लाइफ की सिचुएशंस को आप ब्लेम करने लग जाते हैं। ये उनके लिए बहुत अनबिलीवेबल सी चीज़ होती है। लेकिन जब कोई भी पर्सन ऑनेस्टली इस प्रिंसिपल को अच्छी तरह समझता है, बुक्स पढ़ता है, किताबें पढ़ने के बाद, यूट्यूब के कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करता है लाइफ में, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करता है, टेस्ट करता है। बार बार नेवल सर ने क्या कहा है, टेस्ट द लॉ। मत सुनो मेरी बात, वो साफ साफ कहते हैं जो मैंने कहा उसको टेस्ट करके देखो, नहीं होता है तो आप लॉ को मानना छोड़ दीजिए, राइट। आप अगर सिंपल सी बात है लॉ ऑफ ग्रेविटी को समझना चाहते हैं तो लॉ ऑफ ग्रेविटी हर चीज़ पर अप्लाई होता है। तो भले अगर आइजैक न्यूटन ने अगर पेड़ पर से एप्पल को गिरते हुए देखा और उन्होंने कहा ये लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो सिर्फ एप्पल को गिरते हुए ही नहीं देखा, उसके बाद उन्होंने इस लॉ को लॉ बनाने तक डिस्कवर करते करते उन्होंने सारी चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट किया और ये बात सिद्ध कर दी, ये प्रूव कर दिया अपने टेस्ट और अपने एक्सपेरिमेंट से दैट येस इट इज़ द लॉ। अगर एप्पल ऊपर से नीचे आता है तो हर एक चीज़ जो ऊपर उछाली जाएगी वो नीचे आएगी ही आएगी। और इसको अगर इसी पैटर्न के हिसाब से किसी भी लॉ को समझे तो लॉ तभी बनता है जब वो हर एक सिचुएशन में अपने आप को प्रूव करता है। तो अगर लॉ ऑफ अजम्पशन को बार बार मैं आपको कहती हूँ कि इसको टेस्ट करके देखिए, आपकी अजम्पशन से ही आपकी रियलिटी का क्रिएशन होता है। इस बात को प्रूव करना आपके हक में जाता है, आपके हाथों में जाता है कि आप अपनी अजम्पशंस को किस तरह से डोमिनेंट थॉट बनाते हैं, डोमिनेंट रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। ये आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। मेरा काम है सिर्फ आपको समझाना, सिर्फ आपको बताना और एक्सप्लेन करना कि लॉ काम कैसे करता है, राइट। और एक और ऑनेस्टली मैं आपको बात कहूँगी, जब भी आप इस पूरी जर्नी में न्यू हैं, तो जब आप इन चीज़ों को लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, बार बार चीज़ों को डोमिनेंट थॉट और उनको डोमिनेंट फीलिंग के तौर पे बार बार रिपीटेडली एहसास करते रहेंगे डेली बेसिस पे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ बड़े अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। और वो अजीब अजीब सी चीज़ें जैसा आपने सोचा था वैसा वैसा होने लग रहा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में हर एक चीज़ रिपीटेडली जो प्रोवाइड की जाती है उससे वो अपना एक ब्लूप्रिंट बनाता है। जब आप किसी चीज़ का ब्लूप्रिंट बना लेते हैं तो उसको फॉलो करना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे हम बचपन में वो एक आते थे ऐसे
पिक्चर्स सी आती थी जो आपकी इमेज को बनाने के लिए उसमें आउटलाइंस दी जाती थी, जिनको हम पेन से या स्केच पेन से कवर करते थे, और उसके बाद हम देखते थे कि पूरा का पूरा पिक्चर जैसा बनाना चाह रहे थे वैसा का वैसा ही बन गया। अगर वो ब्लूप्रिंट ना हो तो एक्चुअल में सेम चीज़, सेम इमेज आप कैसे फॉर्म कर सकते हो? आप कर ही नहीं सकते। तो माइंड, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो सिर्फ एक भाषा समझता है, और वो है लैंग्वेज ऑफ रिपीटिशन। जो भी चीज़ डोमिनेंटली रिपीट हो रही है, डोमिनेंटली फील की जा रही है, बैकग्राउंड में जो आपके माइंड में चल रहा है, उसी का क्रिएशन 3D में आपको दिखाई देगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपकी बात सुनता है, अपनी चीज़ों को बार बार अपग्रेड करता रहता है, और एक पैटर्न को फॉलो करता है जो है मेंटल ब्लूप्रिंट। ठीक है, नेविल गोडार्ड सर ने भी, अगर आपने उनकी अवेकन्ड इमेजिनेशन पढ़ी है, तो उसमें ये लिखा है, द वर्ल्ड इज द मिरर फॉर एवर रिफ्लेक्टिंग व्हाट यू आर डूइंग विद इन योर सेल्फ। इस लाइन का मतलब सिंपली ये है कि बाहर की दुनिया असल में जो आपके अंदर की रियलिटी में चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ उस अवेयरनेस का रिफ्लेक्शन होती है। यानी मेरी अवेयरनेस अगर अंदर से आई एम पुअर, अंदर से मुझे कोई प्यार नहीं करता, अंदर से मेरे पास तो पैसा टिकता नहीं, ये सारे सर्कमस्टांसेस बाकायदा आपके 3D रियलिटी में बार बार कंफर्म करेंगे आपके इस बिलीफ को, आपकी इन अजम्पशंस को। तो इंटरनल रियलिटी से एक्सटर्नल रियलिटी का क्रिएशन होता है, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, अब अगर आप थोड़े से प्रो हैं मैनिफेस्टेशन में कि भाई ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट किया है, लेकिन होता क्या है कि जब एक पर्टिकुलर डिज़ायर आती है हम वहाँ जाके फंस जाते हैं, तो फिर बात आती है कि आपका अटैचमेंट उस डिज़ायर से कितना ज़्यादा है। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को समझा चुकी हूँ कि क्रिएशन आपके थ्रू होता है, आप सबसे पहले हैं, सबसे टॉप पर हैं। अगर आप हैं तो आपसे डिज़ायर है, आप हैं तो आपसे 3D है। आप अपने आप को इक्वेशन में से बाहर कर दीजिए, ना तो डिज़ायर एग्जिस्ट करती है ना ही 3D। ये बात जितने लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर एक डिज़ायर पर फंस गए हैं कहीं पर, उसमें आप बहुत सारी टेक्निक इस्तेमाल कर चुके हैं, बहुत सारे मेंटोर से कोचिंग ले चुके हैं, बहुत सारे टाइम और एफर्ट लगाने के बाद आप इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इतनी सारी जो डिज़ायर्स आपने ऑलरेडी मैनिफेस्ट किया है, उस समय आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या था? उस समय आपका स्टेट ऑफ माइंड था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे माइंड में हो गया ना, मेरे लिए हो चुका है, मैं उसकी तरफ दोबारा मुँह उठा के नहीं देख रहा हूँ या देख रही हूँ। राइट, मेरे माइंड में ऑलरेडी ये बात एक्सेप्टेंस मोड में चल रही है कि जो मैंने चाहा था वो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। अब मैं ना तो 3D की तरफ फोकस कर रही हूँ, ना मैं हर दिन उस डिज़ायर को पाने की चेष्टा में हूँ। नहीं, देयर इज़ नथिंग विच इज़ गोइंग ऑन इन माई माइंड रिलेटेड टू माई एग्जिस्टिंग डिज़ायर, वो ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है। एंड व्हेन यू आर कंप्लीटली लाइक बॉदरलेस, मतलब कंप्लीटली आप जिंदगी को जी रहे होते हैं टू द फुलेस्ट मोड। आपको अपनी डिज़ायर, क्या सोचा था मैंने ब्लू कार देखूंगा, कभी सोचा भी होता है दोबारा उसके बारे में? नहीं, आप बिल्कुल दिमाग से उस चीज़ को निकाल देते हैं। एंड वन डे यू फाइंड योर डिज़ायर राइट बिफोर योर आइज इन द 3D रियलिटी। आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष, बिल्कुल साक्षात तौर पे आपके सामने आपकी जो डिज़ायर होती है फिजिकल रूप सामने लेकर रख चुकी होती है। उस समय आपका स्टेट ऑफ माइंड था ये। और ये अक्सर बहुत ही स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन जब आप कर रहे होते हैं, कोई भी स्पेसिफिक डिज़ायर को जब आप लेकर चल रहे होते हैं और बहुत अटैच्ड हैं आप उससे, तब ये प्रॉब्लम अक्सर आती है। तो उस दौरान जब हमने इतनी सारी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट किया, तब तो हमारा माइंडसेट ये था। लेकिन जैसे हम इस एक पर्टिकुलर डिज़ायर के मामले में बात करते हैं, चाहे वो SP है, चाहे वो जॉब हमें पाना है, चाहे वो एक पर्टिकुलर सिटी में हमें मूव करना है। अभी मेरी एक क्लाइंट है, वो मेरी सेकेंड टाइम मेरे से कोचिंग ले रही हैं, मतलब एक्सटेंडेड DM सपोर्ट में। वही सेम डिज़ायर पर अभी भी वो स्टक है, और वो सेम डिज़ायर में उनको बार बार प्रॉब्लम आ रही है कि भाई मुझे एक अपनी डिज़ायर्ड सिटी में मूव करना है। वो डिज़ायर्ड सिटी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हो पाएगा। बार बार वो हाउ और व्हेन में उलझी हुई हैं, बार बार वो टाइम को देख रही हैं, बार बार उन सारी सिचुएशंस को एनालाइज कर रही हैं जो उन्हें 3D दिखा रही है। यानी इंटरनल लेवल पे हम क्या जी रहे हैं? हम जी रहे हैं ये कैसे होगा, हम जी रहे हैं ये डिज़ायर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम जी रहे हैं कि ये डिज़ायर अभी तक तो मेरे पास नहीं है। हम लैक वाली लाइफ जी रहे हैं ना, तो वही चीज़ तो बार बार सामने आएगी। तो जब भी आप किसी स्पेसिफिक डिज़ायर के पीछे पड़े हुए हैं, सबसे पहले तो उस इक्वेशन में अपनी आप की पोजीशन को चेंज करिए। आप डिज़ायर के पीछे नहीं है, डिज़ायर शुड बी आफ्टर यू, इट शुड नॉट बी अदर वे अराउंड। जब आप अपने आप को सबसे टॉप पर रखते हैं, तो क्या आप डिज़ायर की तरफ भागते? नहीं भागते। तो हम इस
पर्टिकुलर डिज़ायर के पीछे क्यों भाग रहे हैं, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। और अक्सर लोग मुझे आके ना, कुछ क्लाइंटल हैं मेरे ऐसे जो अक्सर ये आके बात करते हैं, हमने तो सारी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड चीज़ें देखी हैं, हमने इतनी सारी किताबें भी पढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें हम एक ग्रेटर लेवल पे करते हुए आ रहे हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए हमारे इस सीन को हमें रिपीट करते हुए, हम एफर्मेशंस कर रहे हैं, सीन को रिकॉर्ड करके भी सुन रहे हैं, बट नथिंग इज चेंजिंग। द प्रॉब्लम इज बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग। टेक्निक्स डोंट मैनिफेस्ट। टेक्निक का काम थोड़े ना मैनिफेस्ट करने का। टेक्निक का क्या काम है? टेक्निक का काम है आपको उस लेवल पर लेकर जाना जहाँ पर आप अपनी डिज़ायर को एक्सेप्ट कर चुके हो कि ये ऑलरेडी हो चुकी है। और वो कैसे होगा? एक दिन में नहीं होता। ये बात मैं बार बार कहती हूँ। जिसको बिलीव करना है कि मैनिफेस्टेशन में रूल किस तरह से अप्लाई होता है और ये इसी तरह से काम करता है, उसको पहले लॉ को टेस्ट करना पड़ेगा। उन छोटी छोटी डिज़ायर्स पर टेस्ट करना पड़ेगा जहाँ पर उन्होंने अपना स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल फ्री करके छोड़ा हुआ है, जहाँ पर वो बिल्कुल भी उस डिज़ायर से अटैच नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया येलो डक का, ब्लू कार का, ये छोटी छोटी डिज़ायर है। ये कोई डिज़ायर जैसी डिज़ायर नहीं है। होता है तो बढ़िया, नहीं होता है तो बढ़िया, आप उसके बारे में सेकेंड थॉट दे ही नहीं रहे हैं। समझ रहे हैं आप? कंप्लीटली अनअटैच्ड, कंप्लीटली अनबॉदर्ड। यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट एनी मोर, राइट? आप जब ऐसे माइंडसेट से होते हैं और लगातार जब आपको एक के बाद एक सक्सेस मिलती चलती जाती है, तो आपको समझ में आता है अच्छा किसी के लिए एफर्मेशन काम कर रहा है तो एफर्मेशन वो लगातार करने लग जाते हैं। किसी के लिए सैट्स काम करता है तो उनको समझ में आता है हाँ मेरी इमेजिनेशन से मेरी रियलिटी का क्रिएशन होता है। तो जब भी आप किसी स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप एक स्पेसिफिक सीन को डिज़ायर करते हैं। लेकिन अगर हम इन जनरल अजम्पशन की बात करते हैं कि नहीं मैं अपनी लाइफ को बेहतर होते देखना चाहता हूँ, ये एक इन जनरल अजम्पशन है कि मैं आज की स्थिति से और ऊपर उठना चाहता हूँ। उसका अभी डिफाइंड मोमेंट नहीं है, डिफाइंड एक इमेजिनल सीन नहीं है। लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि जो हमें आज मिल रहा है, अगर महीने के हमें आज 5,000 रुपये मिल रहे हैं तो 5 की जगह हमें इससे ज़्यादा अमाउंट चाहिए। वो एक जनरल जो आपका बिलीफ है वो धीरे 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 जब ये मानने लग जाते हैं कि मेरी लाइफ तो दिन ब दिन, मैं अपने ही एक जानकार की आपको बात बताती हूँ। वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड, उनकी आदत है वो जब बात करेंगे ना, उनके मुंह से अक्सर ये हर दूसरी तीसरी लाइन पे ये बात निकलती है, अरे मेरा क्या है, मेरी तो हर दिन बेहतर ही होता है। वो हर समय ये बात करते हैं कि मेरा तो हर दिन बेहतर ही होता है। ठीक है, मेरी लाइफ का क्या है, वो तो हर दिन बेहतर ही होती है। उनके मुंह से मैंने आज तक ये नहीं सुना। कोरोना का टाइम आया, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अप्स एंड डाउन्स बहुत लोगों की लाइफ में आए, उनके मुंह से मैंने आज तक ये नहीं सोचा मेरी लाइफ का तो बुरा हाल है, मेरी लाइफ तो बद से बदतर ही होती जा रही है। नहीं, ही ऑलवेज सेज द सेम थिंग, मेरी लाइफ का क्या है, ये तो बेहतर ही है ना, मेरा तो हर दिन बेहतर ही जाता है। एंड एक्चुअली मैंने लास्ट कुछ 4-5 सालों में और 6-7 सालों में जो मैंने उनकी लाइफ को नोटिस करना स्टार्ट किया, ही इज़ ग्रोइंग एवरी डे। चाहे थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस हुई है, जब हम साल भर के बाद देखते हैं, अचानक से देखते हैं अरे ये बड़ी बात हो गई, एक बड़ी गाड़ी आ गई। पहले छोटी कार में ट्रैवल करते थे, अब बड़ी गाड़ी आ गई। ठीक है, घर में पहले अनमैरिड था, अभी बहुत अच्छी सी वाइफ आ गई है, अभी और ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है, तो हाँ जी अब 2 से 3 की फैमिली हो गई है, बड़ा घर हो गया है, बिजनेस 1 नहीं 2 हो गए हैं। मतलब ये सारी चीज़ें मैंने खुद देखी है, खुद नोटिस की है। सो हाउ इट इज़ बिकमिंग, उनकी लाइफ में कैसे हो रहा है ये सारी बातें, बिकॉज ही कीप्स ऑन मेकिंग एंड रिपीटिंग द सेम अजम्पशन ओवर एंड ओवरऑल। वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं इन जनरल भी अपनी लाइफ के बारे में, अरे सब बेहतर है। बेहतर का डेफिनेशन क्या है? आज से ज़्यादा, आज से ज़्यादा, वही है ना बेहतर आपके लिए। आप 2 रोटी खाते थे, बेहतर क्या है? 2 से 3, समझ रहे हो आप? 2 से 2.5 2 से 4, ये आपके लिए बेहतर हुआ। समझ रहे हो आप? अगर छोटी गाड़ी है तो बेहतर, इससे बड़ा, इससे ज़्यादा, है ना? तो यही बात मैं आपको कह रही हूँ कि दोनों सिनारियों में आप अपने आप को प्लेस कहाँ कर रहे हैं, ये नोटिस करना आपको बहुत ज़रूरी है। हम बार बार ना क्वेश्चन अगर ये करने लग जाएं कि एक तो XYZ पर्सन ने ये कहा है मैनिफेस्टेशन के बारे में, दूसरे XYZ पर्सन तो ये कह रहे हैं, यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है। अरे आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या पता है? मेरी भी बात छोड़ दो, मैं तो बार बार डे 1 से एक ही बात बोलती आ रही हूँ कि बुक्स पढ़िए, जहाँ से इस पूरी की पूरी नॉलेज का वो हुआ है, बर्थ हुआ है। आप उन किताबों से पढ़िए ना, मेरा छोड़ दीजिए, मैं तो सिर्फ एक ट्रांसलेटर हूँ, नेविल सर की बातों को समझाने का जरिया हूँ मैं आप तक पहुँचाने का। लेकिन आप जो डायरेक्ट पढ़ रहे हैं वो तो डायरेक्ट उन्हीं की ज़बानी पढ़ रहे हैं ना, आप उन्हीं के लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ रहे हैं।
आप उनकी बातों को तो टाल नहीं सकते, उनको तो क्रॉस चेक नहीं कर सकते, उनके लिए तो नहीं कह सकते ना। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को मास्टर करिए। जब आप कॉन्सेप्ट मास्टर कर लेंगे, उसके बाद ओपिनियन में क्लैशेस आते रहते हैं, क्लैशेस को आप जस्टिफाई करते रहते हैं, दैट्स अ सेपरेट केस। आप पहले मैनिफेस्टेशन तो समझिए होता कैसे है, आप पहले लॉ ऑफ अजम्पशन तो समझिए होता कैसे है। समझ रहे हैं आप? तो इन दोनों तीनों बातों को ध्यान से समझ के उसको इम्प्लीमेंट करना और उस पर अपने आप को कहाँ आप स्टैंड करते हैं वो प्लेस करना, ये डिफाइन करता है कि एक्चुअली आप मैनिफेस्टेशन जर्नी को कितना समझ पाए हैं, उसको कितना अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। ठीक है? और आज आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी जगह पर, जिस भी लेवल पे हैं आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में, हमेशा एक अवेयरनेस, एक बात की अवेयरनेस आपको ज़रूर होनी चाहिए। इस मोमेंट में, इस क्षण में, इस पूरी लाइफ की जर्नी में, इस अजम्पशन में, इस मैनिफेस्टेशन में, इस डिज़ायर में मैं अपने आप को कहाँ खड़ा होता पाता हूँ। ठीक है? अगर आप आज अपने आप के बारे में ये सोचते हैं, मेरी डिज़ायर अभी तक नहीं आई है, कहाँ है, अभी तो मैंने, अभी मेरी 2-4 दिन पहले थर्सडे या फ्राइडे को एक क्लाइंट थी, उनका एक किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपेयर कर रही थी, एंड शी कीप ऑन टेलिंग मी द सेम थिंग ओवर एंड ओवर, बार बार एक ही बात, जॉब तो अभी आई नहीं है, जॉब तो अभी। मैंने कहा देखो, जब तक आप ये बात रोकोगे ना अपने आप को बोलने से, तब तक आपकी लाइफ में वो चेंज आएगा भी नहीं। क्योंकि आप इतनी देर में 30 मिनट्स की ड्यूरेशन में आपने कम से कम मुझसे तो 12 बार ये बात बोल दी है कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, अभी तक तो आया नहीं, जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा हुआ नहीं। कैसे हो सकता है? आप सोचो, मुझसे अगर 30 मिनट में इतनी बार रिपीट कर रहे हो, दिन भर में वो कितनी बार आप रिपीट कर रहे हो, आप लैक को रिपीट कर रहे हो। आपके पास डिज़ायर नहीं है, आप वो पर्सन नहीं हैं जिसके पास डिज़ायर ऑलरेडी है। आपकी विश पूरी हो चुकी है, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो चुका है। आप क्योंकि वो रिपीट ही नहीं कर रहे हो, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू गेट मैनिफेस्टेड इन द 3D रियलिटी? ऑफ कोर्स द लैक, ऑफ कोर्स द सर्कमस्टांसेस विच इज गोइंग टू कंफर्म कि नहीं, आपकी डिज़ायर आप तक नहीं पहुंचेगी। कैसे होगा? बार बार एक ही क्वेश्चन, कैसे होगा? तो आप पहले अपने आप को देखिए, अपने आप की अवेयरनेस से क्वेश्चन कीजिए कि आप लैक में जी रहे हैं या आप फुलफिलमेंट में जी रहे हैं, क्योंकि वो स्टेट आपका बताएगा कि डिज़ायर पूरी होगी या नहीं होगी। अक्सर ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना कि लेकिन हमें तो इतना टाइम हो गया, हमारी डिज़ायर तो अभी तक पूरी नहीं हुई। फिर वही क्वेश्चन, सेम चीज़ जो मैंने अभी कहा, पूछिए अपने आप से, फुलफिल्ड महसूस करते हैं या लैक? अगर फुलफिल्ड महसूस करते हैं तो 3D में क्या फ़र्क पड़ता है डिज़ायर आई है या नहीं आई है? आपको तो सेटिस्फैक्शन मिल गया ना, आपको तो यकीन हो गया ना कि डिज़ायर मेरे पास है। मुझे क्या प्रूफ चाहिए कि 3D में वो चीज़ मिली है या नहीं? आपको मन में पता है कि आपका नाम प्रिया है, सपोज करिए आपका नाम प्रिया है, आपको मन में पता है, बाहर बोर्ड पे क्या लगा रखा है उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप बताइए। आपने टैग अगर गलत भी लगा रखा है अपने नाम का, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी अवेयरनेस में तो आप प्रिया ही हो। बात ये हो रही है ना, इस पर क्यों नहीं फोकस करते हैं? इस पर हम फोकस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी भूल है वो ये है कि हम ये बार बार भूल जाते हैं कि मैनिफेस्टेशन हमारे थ्रू होता है, बाहर के सर्कमस्टांसेस के थ्रू नहीं। बाहर के सर्कमस्टांसेस हमारी ही इंटरनल अवेयरनेस को, इंटरनल रियलिटी में जो हमने क्रिएट किया है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपनी डिज़ायर के बारे में क्या सोचते हैं, उसको दर्शाता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। वो हमारी रियलिटी नहीं है। जो हमने अंदर क्रिएट किया है, रियलिटी हमारी वो है। इस क्षण, इस मोमेंट में मैं कौन हूँ ये डिफाइन करेगा कि मेरी डिज़ायर मेरे तक है, मेरे पास ऑलरेडी है, या मुझे अभी तक मेरी डिज़ायर नहीं मिली है तो आगे भी नहीं मिलेगी। ये मोमेंट ये बताएगा आपको, ये आंसर बताएगा कि आपकी डिज़ायर, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा या नहीं। ओके, सो अगर मैनिफेस्टेशन को परफेक्शन लेवल पे मास्टर करना है, प्लीज़ अपने आप पर काबू करना सीखें, अपने थॉट्स को काबू करना सीखें, अपनी उस डिज़ायर्ड रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखें। नॉलेज को क्वेश्चन करने से कुछ नहीं मिलना है, पहले नॉलेज को समझ तो लें, बजाय इसके कि आप क्वेश्चन करें पहले। ठीक है? तो कोई भी चीज़ सीखने में बुराई नहीं है, लेकिन सीखने से परफेक्शन तक का जो सफ़र होता है वो बहुत लंबा होता है।
बहुत लंबा होता है। कोई भी इंसान, कोई भी मेंटोर, कोई भी टीचर, इनफैक्ट इवन नेविल सर, आप शुरू से जो इनकी फर्स्ट बुक थी वहाँ से लेकर जब आखिरी लेक्चर तक आप जाएंगे, उनकी टीचिंग्स में भी काफ़ी सारे बदलाव आपको दिखाई देंगे। हर एक पर्सन यहाँ लर्निंग के लिए आया है, आप भी लर्निंग कर रहे हैं। तो परफेक्शन तक अगर आपको पहुंचना है, उसके लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा, उस नॉलेज को बार बार लगातार इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सवाल एक बार सॉल्व करके मास्टर नहीं हो जाते हो आप मैथ्स के। उन पूरे के पूरे सिलेबस को आपको कई सालों तक लगातार एवरी डे विदाउट अ गैप आपको प्रैक्टिस करते रहना होता है, तब आप टीचर बनते हैं, तब आप स्टूडेंट नहीं रह जाते हैं। तो पहले जो आपको सिखाया गया है, बुक से देखिए, बुक से पढ़ के देखिए, पहले जो सिखाया गया है उस पर अमल कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको पकड़ के चलिए, उस पर बार बार अपना फोकस डालिए, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, और इतना प्रैक्टिस करिए, इतना प्रैक्टिस करिए कि आपको 100% कन्फर्म हो जाए कि यही सत्य है, यही ट्रूथ है, इसी से रियलिटी बनती है। उसके बाद आपके ये जो जितने भी शेकन करने वाले जो डाउट्स आते हैं, एंजाइटी आती है, ये जो अंदर से मन बार बार होता है लेकिन ये तो ये बताया था, सामने वाला कुछ और कह रहा है, ये अपने आप शांत हो जाएगा। बिकॉज नाउ यू हैव एक्सपीरियंस द लॉ। सिर्फ आपने नॉलेज लेवल पे, मतलब सरफेस लेवल पे आपने नॉलेज नहीं अटेन किया, आपने एक्सपीरियंस किया है लॉ को, और वही आपको बताता है कि लॉ काम कैसे करता है। ठीक है, सो आज की वीडियो मैं सिर्फ इतना ही बनाऊंगी। बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से गैप हो गया था, मुझे पता है। मेरे घर में काफ़ी सारे लोग आए हुए थे और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब थोड़ा सा टाइम निकालना शुरू किया है मैंने, और अपने आप को भी मैं काफ़ी हद तक वो रूटीन से हट गई थी, अब रूटीन में लेकर आ रही हूँ। सो डोंट वरी, ये मंथ में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो मिलेंगी, ट्रस्ट मी। एंड साथ ही साथ हमारी जो VIP मेंबरशिप जो साथ में चल रही थी, उसमें भी 2-3 चैप्टर्स हमारे एक बुक के रह गए थे। एक आज मैंने डाल दिया है, बाकी जो 2-3 बचे हुए चैप्टर्स हैं वो विद इन दिस वीक चले जाएंगे। और उसके बाद हम जब नई बुक स्टार्ट करेंगे, उसके साथ मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ, बाकी देखते हैं किस तरह से होता है। कोशिश करूँगी कि कुछ मेडिटेशनल वीडियोज़ भी मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो एक नया सिस्टम, एक नया तरीका मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ अपनी टीचिंग्स में, तो शायद आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हो। और अगर आज की वीडियो और आज का ये टॉपिक, आज की ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई तो डू लेट मी नो। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा टेक अवे आपने क्या लिया वीडियो से। एक क्वेश्चन मुझे जाने से पहले आप सभी लोगों से पूछना है कि मैनिफेस्टेशन फेल नहीं होता वाली सीरीज़ में अभी भी कुछ टॉपिक्स बचे हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा सीरीज़ हो गया है। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि शुड आई कंटिन्यू विद दैट सीरीज़, या फिर मैं एक रैंडम टॉपिक, जैसे आज मैंने टॉपिक लिया, ऐसे कुछ मैं रैंडम टॉपिक्स पर न्यू जो वीडियोज़ हैं जैसे मैं पहले बनाती थी वैसे ही मैं बनाऊँ। आप जैसा बताएंगे, मैं एक क्वेश्चनेयर यहाँ डाल दूंगी, जो भी उसमें वोटिंग आएगी उसके हिसाब से ही हम आगे का वीडियो फॉर्मेट लेकर चलते रहेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।